नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की। हमास के अचानक और संगठित हमले में इजराइल के 1000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई। इजराइल जब तक समझ पाता, तब तक संभल पाता, तब तक उसका काफी नुकसान हो चुका था। लेकिन अब इजराइल संभल चुका है और हमास के खिलाफ युद्ध घोष भी कर चुका है। गाजा पट्टी में हमास के इलाके पर रॉकेट की वर्षा हो रही है। पूरा गाजा आग और धुएं के गुबार में बदल चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि हमास को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो वह दशकों तक याद रखेगा। दोनों तरफ से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएई और भारत जहां इजराइल के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान, इराक, कतर, लेबनान, कुवैत और अफगानिस्तान फिलिस्तीन या हमास के साथ खड़ा है। दो देशों के बीच हो रहे युद्ध के मुद्दे पर यदि विश्व दो खेमों में बटा हुआ है तो यह कोई नई बात नहीं है। हर युद्ध में ऐसा ही होता है। लेकिन यदि दो देशों के बीच हो रहे युद्ध के मुद्दे पर देश के भीतर भी दो खेमा बना हुआ है तो यह फिर चिंता वाली बात है। और भारत में ऐसा ही हो रहा है। भारत इजराइल के साथ है और भारत का विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित कर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करने वाले कांग्रेस अकेली नहीं है। सीपीआईएम पोलित ब्यूरो के सदस्य एमए बेबी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए हमास के इजराइल पर हमले को सही ठहराया है। इतना ही नहीं, हरिगढ़, जिसे हम अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, वहां के लोगों ने, एएमयू के छात्रों ने खासतौर पर हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में रैली निकाली है। हालांकि उन पर मुकदमा दर्ज कर उनकी धरपकड़ की जा रही है। लेकिन फिलिस्तीन या हमास का समर्थन आतंक का समर्थन करना है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस किसी भी स्तर पर जा सकती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या फिलिस्तीन या हमास का समर्थन करने वालों को देशद्रोही करार दे देना चाहिए। क्या कांग्रेस मुस्लिम वोट के कारण फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है? क्या कांग्रेस फिलिस्तीन का समर्थन कर इजरायली नागरिकों की हत्या को जस्टिफाई कर रही है? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय भी करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे, सुनाएंगे और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। इस्लामिक आतंक के विरुद्ध इस युद्ध में भारत खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के पीएम मोदी से फोन पर बात की और समर्थन के लिए भारत का धन्यवाद किया है। इस बीच भारत का विपक्ष उस फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है जो इस्लामिक आतंकी दल हमास को पालता है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो मुस्लिम है, खुलकर इजरायल के साथ खड़े हैं। क्योंकि अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है तो वहीं दूसरी ओर भारत का विपक्ष है जो भारत सरकार के स्टैंड के विरुद्ध खिंचा रहा है और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने कांग्रेस के इस स्टैंड पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खुलेआम हिंसा का समर्थन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ऐसी जो विदेश नीति है वो गलत नीति है। इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो रिश्ते गल्फ कंट्रीज से हैं वो खराब हो सकते हैं। हमारा जो भी कुछ क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो सारा गल्फ कंट्रीज से खरीदते हैं। हमारे गल्फ कंट्रीज से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मुझे नहीं मालूम कि भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि आज इस युद्ध के अंदर वो एक कंट्री का साथ दे रही है। ये दिक्कत यहां आ जाती है कांग्रेस के साथ में कि वो देश के विचार से हटके अपना एक अलग विचार चलाने की कोशिश करते हैं। डोकलम में वही हुआ। अलग अलग जो घटनाएं हुई उसमें यही देखने को मिला। मोदी जी की बिल्कुल स्पष्ट ये है कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, और उसमें पूरी दुनिया को हम साथ में लेकर चलते हैं, चाहे टेररिज्म कहीं पर भी हो, किसी भी आकार में हो, किसी भी तरह का। जहां तक फलस्तीन का मामला है, मोदी जी को अटल जी के उस भाषण को याद करना चाहिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब कहा था कि फलस्तीन के खिलाफ जिस तरह से इजराइल ने तकलीफ पहुंचाई है, जिस तरह से जमीनें उनकी कब्जा की है, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ कहा था कि
वहां पर शांति होनी चाहिए और जिस तरह से वहां की सरकार, वहां की मौजूदा हुकूमत जिस तरह से कदम उठा रही है वो गलत है। लगता है कि कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज रही है और कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज रहे और इसलिए कभी भी वो देश के साथ नहीं चले। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं तो फिर सारे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, पर कांग्रेस आतंकवादियों को समर्थन कर रही है। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, सिर्फ वोट की राजनीति के कारण, सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के कारण। ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। तो कांग्रेस के हाथ फिलिस्तीन के साथ, कांग्रेस का हाथ हमास के साथ। करेंगे चर्चा। और एसएन सिंह हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, विजय कौशिक जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, और लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में विजय कौशिक जी से करना चाहूँगा। और अगर विजय कौशिक जी को आवाज़ पहुँच रही है तो मेरा सवाल आपसे, क्या विजय जी आपको आवाज़ पहुँच रही है मेरी? विजय कौशिक जी आवाज़ पहुँच रही है? जी विजय जी, मेरा ये सवाल है और मतलब मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे वो भी उनसे आपसे यही सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस फिलिस्तीन का समर्थन क्यों कर रही है? जब देश जो है फिलिस्तीन का विरोध कर रहा है, इजराइल के साथ देश खड़ा है, तो आप देश से अलग स्टैंड कांग्रेस कैसे ले सकती है? पहली बात तो जो अतीत में हमारे देश की नीतियां रही उनके खिलाफ काम करने का माननीय मोदी जी को नहीं, पहले भी प्रयोग कर चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं और आखिर में उन्हीं नीतियों पर उन्हें आना पड़ा जो हमारे देश के नेताओं ने निरपेक्ष एक बनाई थी कि भारत दुनिया के किसी भी देश के साथ उन परिस्थितियों में नहीं खड़ा है कि जहां दो देशों का आपसी झगड़ा है। मोदी जी अमेरिका गए, इससे पहले वहां उन्होंने ट्रंप की बात की, ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन वहां पर जो बाइडेन जीत गए, जो बाइडेन की सरकार बन गई। तो सबसे बड़ी बात यह है किसी देश के इंटरनल मामले में या दो देशों के इंटरनल मामले में भारत को आखिर पार्टी बनने की जरूरत क्या है? मोदी जी तो अपना राजनीतिक लाभ वक्ती तौर पर देख रहे हैं, लेकिन देश तो वही तो आरोप, वही काम तो आप कर रहे हैं ना। दो देशों के आपसी मामले में आप क्यों पढ़ रहे हैं? कांग्रेस को पढ़ने की क्या जरूरत? आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए ना। आप देश के साथ खड़े होइए ना। देश की पॉलिसी अगर गलत है तो आप देश के भीतर में उसका विरोध कर सकते हैं, पार्लियामेंट है उसके लिए आपका। और फॉरेन पॉलिसी का पहले भी विरोध हुआ है, विपक्ष ने किया है, लेकिन ये कोई मौका नहीं है कि आप जो है ऑफिशियली CWC की बैठक में आप जो है प्रस्ताव पारित करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देश और दुनिया के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये स्टैंड देश हित में है और भाजपा को देश हित में है। ठीक है, एसएन सिंह जी सुन रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, मुस्कुरा भी रहे हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया। एसएन जी, क्या देश हित में है? क्या आपको लगता है और कैसे देश हित में है ये जरा समझाइए। और बीजेपी पे इल्जाम भी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? डिफेंस क्या है आपका? मुकेश जी, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और सभी लोग एक बात को कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी जो है वो देश का विरोध कर देती है, उसको जानकारी नहीं होता है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री जो विदेश नीति पर कोई निर्णय लेते हैं तो पूरा देश उनके साथ रहना चाहिए। अगर आपको कोई बात करनी है तो मर्यादित तरीके से जो आपके सांसद जीते हैं वो बात कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल पॉलिसी का हिस्सा होता है। इस तरह से प्रस्ताव पारित करके देश का विरोध नहीं किया जाता। ये मुकेश जी सीधे सीधे देश का विरोध है। एक आतंकवादी संगठन हमास जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, इजराइल एक देश है जो कश्मीर वाले मुद्दे पर भी फिलिस्तीन जब आपके विरोध में खड़ा होता है तो इजराइल मित्रता धर्म को निभाते हुए आपके साथ खड़ा होता। तो आप अगर आतंकवादी के साथ खड़े होंगे मुकेश जी, तो आतंकवाद का दंश तो पूरी दुनिया के लोग झेल रहे हैं। कल को आपके साथ होगा तो दुनिया के लोग पूछेंगे भाई आप आतंकवाद के साथ खड़े हो गए। और वर्तमान में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विदेश पॉलिसी है उसका लोहा तो पूरी दुनिया मान रही है। रसिया भी मान रहा है, यूक्रेन भी मान रहा है और परस्पर विरोधी देश जो आपस में एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी की विदेश नीति अच्छी है। कांग्रेस को ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि ऐसा आतंकवादी संगठन जो महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहा, जो पुरुषों के साथ बर्बरता कर रहा, आपको युद्ध लड़ना है, आपको अपनी बात करनी है, तो ऐसे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ
अचानक आप हमला करके उनको ले जाते हैं और एक कहा जाता है कि पशुवत प्रवृत्ति को धारण कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। और जो तुष्टीकरण की बात हमने कहा वो इस नाते कहा मुकेश जी, तुष्टीकरण के नाते उनको लग रहा है कि कुछ ऐसे धर्म के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। देश का कोई धर्म दूसरा नहीं होता है, देश का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है और वो राष्ट्र धर्म लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार उसको निभाती है। आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल में भी विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन पूरी विपक्षी पार्टियों ने कहा इस समय साथ रहने का है। क्यों 5000 मिसाइल चल गई, कौन फेलियर, क्या कमी, ये छोड़ के विपक्ष खड़ा होता है कि नहीं हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन वही दोबारा कह रहा हूं, ये जो विदेशी ताकतों पे बनी हुई कांग्रेस है, जिसको विदेशियों ने 100 साल राज करने के लिए बनाया कि 100 साल और देश में राज करें, इनको पता ही नहीं होता है कि देश के साथ खड़े रहना चाहिए। अब तो बदल जाइए भैया, बिल्कुल अब तो बदल जाइए, बिल्कुल अब तो बदल जाइए, अब तो टाइम। अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। पैसा लेकर आप चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं। आज आप फिलिस्तीन नहीं, हमास क्या है विजय जी? हमास एक आतंकवादी संगठन है। हमास क्या कार्य करता है? हमास जो कार्य करता है वो दुनिया में कोई वैसा कार्य नहीं करता हो। बिल्कुल आप अपनी हक की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल एसएन सिंह जी, इस नाते आपको मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल जी को आप कहिए कि आप वो जो कहा जाता है ना, उनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, पप्पू, इन चीजों से बदले। नहीं, ठीक है एसएन सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास। लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ है, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। एसएन जी, त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि जब पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके की बयानबाजी करती हैं तो एक सैनिक के रूप में आपको कैसा लगता है कि क्या देश के साथ जब लोगों को खड़ा होना चाहिए तो देश जब वहां पर एक स्टैंड लेता है और विपक्ष देश के खिलाफ स्टैंड ले लेता है, एक सैनिक के रूप में मैं आपकी फीलिंग को चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको कैसा लगता है और यह जो स्टैंड कांग्रेस का है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट जब देश, एटलीस्ट जो राष्ट्र की बात होती है, जब देश के लिए हम बात कर रहे होते हैं और एक पॉलिसी के तहत हम बात करते हैं, तो ऑल शुड बी टुगेदर। इट शुड नॉट हैपन आप एक पार्टी का साथ दे रहे हैं, सपोज एक आतंकवादी संगठन है, हमास इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन यू जस्टिफाई व्हाटसोएवर इट इज। इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, क्या उनकी जमीन का झगड़ा है, दे शुड बी टुगेदर, गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। और जो भी इस तरह आतंकवादी संगठन का साथ दे रहे हैं, दे शुड बी टेकन टू द टास्क। वो देश के साथ, सिस्टम के साथ, और मैं तो कहता हूं पूरे मानवता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आतंकवादियों के साथ आप इस तरह का समर्थन नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए चाहे। बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। एक सैनिक होने के नाते मैं कहूंगा कि जब कोई भी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विपक्ष यानी कि देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होता है तो हमारा बहुत ज्यादा मोरल डाउन होता है। बिकॉज ऐसे वक्त में सारे देश को, सारे देश की जनता को, सारी पॉलिटिकल सिस्टम को एक साथ खड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट बहुत बुरा लगता है जब डोकलाम में हुआ या अरुणाचल प्रदेश में हुआ, हर जगह हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने दूसरे देश का साथ देने की बात की, भारतीय सेना को डिमोरलाइज करने की बात की, एंड इट फील्स वेरी बैड। मैं ये कहूंगा कि जो भी, चाहे वो कोई भी स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, किसी धर्म को लेके यदि वो आतंकवादी संगठन के साथ में खड़े होते हैं या उनके समर्थन में प्रदर्शन करते, दे शुड ऑल बी टेकन टू द टास्क। उनका ध्यान रखना चाहिए कि कौन है, और आने वाले समय में मैं कहूंगा कि उनको कोई ना कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए। दे शुड बी टोल्ड कि देशभक्ति क्या होती है, अपने देश के लिए खड़े होने की बात क्या होती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ये गलत है तो इसकी सजा भी होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। कौशिक जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बातें चल रही हैं, अगर आप एक तो आप समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का, इसका एक अर्थ यह भी होता है कि आप जो इजराइल पे हमले
किए गए, इजराइल में जो लोग मारे गए, इजराइल में जो महिलाओं के साथ हुआ, इजराइल में जो बच्चों के साथ हुआ, उन सबको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि आपके स्टेटमेंट में जो CWC का जो आपने स्टेटमेंट जारी किया है, प्रस्ताव पारित किया है, उस प्रस्ताव में कहीं भी इजराइल पर हुए हमले का आपने विरोध नहीं किया, एक लाइन भी आपसे वो लिखा नहीं गया, आपने सीधा समर्थन किया। लेकिन जिस आधार पे आपने समर्थन किया है फिलिस्तीन का, उस आधार पे आपने उसको कंडेम नहीं किया। तो क्या यह माना जाए कि जो भी चीज, अगर कोई आतंकवादी संगठन किसी भी देश के खिलाफ, किसी भी ट्रूप के खिलाफ, किसी भी ग्रुप के खिलाफ अगर इस तरीके की हिंसा करता है तो कांग्रेस उसको जस्टिफाई करती है? है उतना आपका भी है जी। आपको भी पता होना चाहिए कि जब अमेरिका के साथ हमारा परमाणु करार हुआ था तो वहां के उनके बहुत से सांसद हमारे खिलाफ थे, यानी कि हमारे देश के साथ करार के खिलाफ थे। तो पक्ष विपक्ष अमेरिका में भी है वहां की नीतियों को लेकर। पहली बात, कांग्रेस ने किसी आतंकी घटना का फेवर नहीं किया है। हम दुनिया के किसी भी देश में किसी भी आतंकी घटना की कांग्रेस पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये दो देशों के बीच युद्ध है, ये सबको याद रखना चाहिए। और जो भारत की नीति रही है वो गुटनिरपेक्ष एक देश के रूप में हमारी नीति रही है कि हम किसी के युद्ध का पार्ट नहीं है। हमारा फलस्तीन के बारे में जो सोचना था, भाई सरकार ने पक्ष लिया इजराइल का, पक्ष होने के नाते हमें ये सही लगा कि फलस्तीन का पक्ष भी आना चाहिए। तो हमने दो देशों के बीच की बात की है, हमने ना तो इजराइल के खिलाफ कोई बात की है कांग्रेस पार्टी ने, ना किसी आतंकी संगठन की फेवर में हम खड़े हुए हैं। हम केवल मानवता की बात कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भी कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड रहा है, गुटनिरपेक्ष नीति का। इससे पहले रूस ने स्थिति को बदलने की कोशिश की थी, अमेरिका जाकर ट्रंप के पक्ष में, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वहां जो बाइडेन जीत गए। तो मैं माननीय मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि भाई क्या चीन मुद्दे पर इजराइल हमारे साथ खड़ा था हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए, चीन से लड़ने के लिए? तो भाई हम किसी दो देशों के युद्ध में क्यों जबरदस्ती पार्टी बनना चाहते? कौशिक जी, पहले दो चीज, आपने अमेरिका का जिक्र किया और अमेरिका के पक्ष और विपक्ष का जिक्र किया, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो इजराइल के साथ है। वहां पर पक्ष और विपक्ष जो है भारत की तरह बटा हुआ नहीं है, वो देश के साथ खड़ा है। जब देश की बात आती है तो पक्ष और विपक्ष अमेरिका में एक है। वहां पे जो बराक ओबामा का भी बयान जो है, उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ है, अगर अमेरिका इजराइल के साथ है तो वो भी इजराइल के साथ है, उनका कोई पक्ष और विपक्ष का कोई स्टैंड नहीं है। और जो बातें आपने कही है, तो रूस और यूक्रेन का जिक्र किया आपने। रूस और यूक्रेन दो देशों के बीच में लड़ाई है। हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे। ठीक है, आपका जवाब अमरदीप त्यागी देंगे। जी कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल जी, जरा आवाज दीजिए कर्नल साहब की। जी, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यदि फिलिस्तीन की आर्मी और इजराइल की आर्मी का युद्ध होता है तो ठीक है, हम न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का हमला हमास ने किया है, इट्स अ टेररिस्ट अटैक। और आपने किसी मिलिट्री, जब दो देशों की सेनाओं की लड़ाई होती है तो सेना जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करती है, ना कि सिविलियंस पे। उन्होंने सिविलियंस को मारा है और इट्स अ क्लियर कट टेररिस्ट अटैक एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पूरे विश्व में कहीं भी यदि कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, भारत उसके साथ खड़ा है। भारत वहां है जहां पे एकता और अखंडता की बात होती है, ना कि आतंकवाद की बात होती है। और यदि हमास ठीक है तो फिर तो हिजबुल मुजाहिदीन भी ठीक है, हिजबुल्लाह भी ठीक है, सारे ISIS भी ठीक है, सभी ठीक है, तालिबान भी ठीक है। हाउ कैन यू सपोर्ट सच ऑर्गेनाइजेशन? कौशिक जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने हमास का पक्ष कब लिया या किस ISIS का लिया? आपने केवल नाम नहीं लिखा आपने उसमें, लेकिन युद्ध किसके बीच में हो रहा है? फिलिस्तीनी सेना से तो नहीं लड़ाई हो रही है ना, तो लड़ाई तो हमास के साथ है ना। हमास ने ही हमला किया है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हमला है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है इजरायली सेना जो है वो कर रही है। गाजा पट्टी पे किसका राज है, कौन नहीं जानता? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं जानती है इस बात को? 10 सेकंड दे, मैं जवाब दे दूं। जी, मोदी वाली बात मत कीजिए। 10 सेकंड जवाब। कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। जो बात हमने ऑन रिकॉर्ड कही नहीं, उसको हमारे ऊपर कैसे थोप सकते हैं हम? कौन सी बात आपने नहीं की? आप आपने कौन सी बात जो आपने नहीं कही मैंने थोपा? कौन सी बात बताइए? की बात की है
कभी कभी नहीं कहना भी कुछ कहना होता है राजनीति में कौशिक जी, इतनी बात तो आप समझते होंगे ना। आपके CWC के उस प्रस्ताव में एक लाइन भी इजराइल के बारे में नहीं लिखा हुआ है। इजराइल के लोगों जो आपने जो है फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए उसके प्रति तो आपने कहा है, आपने अपनी संवेदना व्यक्त की है, लेकिन इजराइल में जो बच्चे मारे गए, जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, वहां पे उस पर एक लाइन भी आपको नहीं लिखा गया। तो क्या लोग क्या समझेंगे? आप नहीं लिखेंगे तो क्या लोग समझेंगे भी नहीं? इस बारे में कांग्रेस की अगली वर्किंग कमेटी की बैठक में निर्णय होगा। आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा। मुझे लगता है एहसन सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे थे। एहसन आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मुकेश जी देखिए, मैं विजय जी को बात कहना चाहूंगा, मानवता को शर्मसार करने का कार्य हमास कर रहा है, उसी तरह से मानवता को शर्मसार करने का कार्य कांग्रेस भी कर रही है। क्योंकि जो वहां पे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो बर्बरता हो रहा है, आप हमास का साथ देकर, आप ऐसे आतंकवादी संगठन का साथ देकर वही कार्य किए जो हमास ने किया। हमास क्या किया? वो गोली बंदूक के द्वारा उसका साथ दिया, और आपने जो अपने यहां प्रस्ताव पास करके साथ दिया। मैं कह रहा हूं, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी निभाते थे, लेकिन विरोधी की भूमिका नहीं निभाइए। वाजपेयी जी कहते थे इंदिरा जी को कि वो चंडी है, वो दुर्गा है। वो ये नहीं कहे कि उनकी फेलियर थी, चाइना में नेहरू जी की फेलियर थी, या बांग्लादेश जो को हम दूसरे तरीके से मिला सकते थे, सिंध को अपने साथ ले आ सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, भारत सरकार, सरकार मतलब पूरे भारत के लोग अगर इजराइल के साथ जा रहे हैं तो भारत में ही रहने वाले कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत सरकार मतलब चुनी हुई सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं? तो ये दो तरफा नीति नहीं चलेगी। कौशिक जी, आपका और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है इस वॉर पे वो तो हमने समझ लिया, लेकिन AMU में छात्रों ने जो है वो इजराइल का विरोध किया है, हमास का समर्थन किया है। क्या कांग्रेस पार्टी उन छात्रों का समर्थन करेगी? देखिए, बिल्कुल नहीं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आतंकी संगठन है, चाहे वो हमास हो, ISIS हो, कोई भी, वो उन देशों के अपने अंदरूनी मामले हैं। हम किसी भी आतंकी संगठन की निंदा करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि इंडिया में अगर मुसलमान, अगर उनका कोई रिश्तेदार है फलस्तीन, जब तो फलस्तीन के साथ खड़े हों तो समझ में आता है, लेना एक ना देना दो। और यहाँ के लोग अगर कभी पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो जाएं, कभी कहीं और जाकर खड़े हो जाएं, कभी कहीं और जाकर निजी रूप से, तो ये गलत है। और हमें जो जानकारी मिली है, इसमें सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, धरपकड़ हो रही है। तो ये एक सरकार और कानून व्यवस्था का मामला है। कांग्रेस ने जो कदम उठाया है वो अपने पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने एक सही समय पर सही स्टैंड लिया है। निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि किसी भी देश की नीति जो घुटनेपेक्ष नीति होनी चाहिए वो भारत की है। कौशिक जी, एक चीज समझ में नहीं आई, जिससे आप छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस फिर वही स्टैंड ले रही है। जो छात्र विरोध कर रहे हैं फिलिस्तीन का, हमास का, तो आप कह रहे हैं कि वो गलत है, भारत के खिलाफ है, धरपकड़ सरकार कर रही है, सही कर रही है। लेकिन कांग्रेस अपने वर्किंग कमेटी में जो है प्रस्ताव पारित करती है वो सही बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस का, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी विदेश नीति, पुरानी नीति, भाई कांग्रेस की कौन सी नीति है? और कांग्रेस से देश की नीति होती है ना सर। कांग्रेस का शासन था उस काल में, हो सकता है कांग्रेस के शासन काल में आपकी जो नीति रही होगी आप उसका समर्थन कर रहे हैं। देश की नीति तो वर्तमान में जो है उसको फॉलो करना चाहिए ना। आपने पूर्व में कुछ अगर गलत फैसले आपसे हुए या सही फैसले हुए, वर्तमान में जो फैसला है उस कसौटी पे बात होनी चाहिए ना कौशिक जी। सरकार, मोदी सरकार के फैसले से अगर देश का एक दूरगामी नुकसान दिखाई दे रहा है हमें, तो निश्चित तौर पर हम फैसले का विरोध करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव फलस्तीन के पक्ष में पास किया है, क्योंकि फलस्तीन की समस्या बहुत पुरानी है, उसको किस तरह से बातचीत से निपटाया जाए। भारत में कांग्रेस पार्टी ने उस स्टैंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। दूसरी बात कि वे जो छात्र संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं हमास के पक्ष में या इजराइल के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी का इस तरह के प्रदर्शनों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि भारत की नीति क्या होगी इस बात को पक्ष और विपक्ष तय करेंगे, छात्र संगठन तय नहीं करेंगे किसी मुद्दे पर।
वो किसी देश के पक्ष में एक तरफा नहीं खड़े हो सकते, वो पक्ष चलिए ठीक है, दो तरफे ये आपकी दोहरी नीति जो है जनता को भी समझ में आ रही है। अमरदीप त्यागी जी के पास में जाऊंगा। अमरदीप जी, क्या आपको लगता है कि अभी मतलब इनसे अगर कांग्रेस और बीजेपी से अलग, अगर राजनीति से अलग हट करके आकर थोड़ा मैं आपसे चर्चा करूं कि अभी जो सिचुएशन है, भारत को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, एज ए आर्मी पर्सनल, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप क्या चाहते हैं? क्या भारत का स्टैंड अभी सही है और भारत को क्या करना चाहिए? पहले से जैसे अभी विजय कौशिक जी बोल रहे थे, गुट निरपेक्ष रहा है भारत, कभी किसी का साथ नहीं दिया है, ठीक है, न्यूट्रल रहा है और आज भी न्यूट्रल है। लेकिन किसी आतंकवादी यदि घटना होती है तो उसका विरोध करना हमारा फर्ज बनता है, और ये चुप रहने की नीति हमारी हमें इतना नुकसान कर गई जिसकी भरपाई आज तक नहीं कर पाए। कौशिक जी, 1900 मेरा सवाल ये है कि जो अब इजराइल में 2 लोगों के कौशिक जी बारी बारी से, कौशिक जी एक बार त्यागी जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। जी जी बोलिए। 1951 में जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया था, हम साइलेंट बैठे रहे, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, उसका खामियाजा हमें 62 में भुगतना पड़ा। आज भी यदि आज इस आतंकवादी संगठन के खिलाफ हमारा देश खड़ा नहीं होगा, कल को दूसरा आतंकवादी संगठन या भारत के खिलाफ कोई एक्शन करेगा, कोई देश हमारे साथ खड़ा होगा, कोई हमसे बात करेगा या हम उसके खिलाफ कैसे कर पाएंगे? मेरा सवाल, यदि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई है, लेट देम फाइट, लेट देम नेगोशिएट, लेट देम आर्मी फाइट, बट आतंकवादी संगठन का कहीं कोई रोल नहीं है। कल को यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी संगठन के तालिबान भारत के ऊपर हमला करता है या कोई एक्शन करता है तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे क्या? सेम वे हमारा का एक्शन कैन नॉट बी जस्टिफाइड। कौशिक जी, जस्टिफिकेशन। आप मुझे बताइए कि हमारे एक्शन को कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे? अमेरिका किसके साथ खड़ा था? आज क्यों हम अमेरिका की नीतियों को फॉलो करना चाह रहे? हर देश को अपने दम पर लड़ाई लड़नी होती है। चाइना के साथ किसने हमारे साथ भी है? नहीं ठीक है, वो अपने दम पे लड़ाई लड़नी होती है, लेकिन सवाल इजराइल अभी मैं बता देता हूँ, एक मिनट, जस्ट लिसन टू मी। 71 वॉर में रशिया हमारे साथ खड़ा था, 62 वॉर में अमेरिका हमारे साथ खड़ा था। देखिए, ये पॉलिटिशियन कॉम्बिनेशन होते हैं विदेश। अरे भैया जी, ओ भाई साहब, अरे इतिहास पढ़िए, बगैर इतिहास पढ़े ऐसे बातें ना कीजिए। 62 में हमारे पास वेपन आए थे अमेरिका से, आपकी जानकारी होनी चाहिए। युद्ध में कौन सी लड़ाई में खड़ा था बताइए? अमेरिका में खड़ा था 62 वॉर में। 62 की लड़ाई में अमेरिका आपके साथ नहीं था क्या कौशिक जी? देखिए, साथ होने का मतलब ये है कि भाई अगर यूएन का जो सदस्य बनता है, मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य बनते हैं, साथ होने का मतलब है कि वो अपनी पार्टी में बैठ करके प्रस्ताव पारित करे, जैसे आपने किया है साथ होने के लिए, ताकि कल फिलिस्तीन कह सके जो कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में थी। ये होता है साथ होने का मतलब। डबलिंग गेम खेलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। किसी देश के इंटरनल मामलों में हमें अपनी भूमिका सीमित रखनी होती है। तो फिर आप फिलिस्तीन का साथ क्यों दे रहे हैं? देश है, आपको भी चुप होना चाहिए ना, आपको किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए था, फिर आप फिलिस्तीन के साथ क्यों हैं? अरे जब सरकार खुलकर इस देश की नीतियों की धज्जियां उड़ा रही है तो पक्ष को भी तो अपना काम भाई, तो आपको तो ये कहना चाहिए ना, आपको किसी का साथ नहीं देना चाहिए। आप तो सरकार के खिलाफ जाकर के फिलिस्तीन के पास साथ खड़े हो गए ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस आप जो कह रहे हैं, नहीं कौशिक जी आप जो कह रहे हैं आप उसी को तो काट रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि गुट निरपेक्ष जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना चाहिए, तो आप फिलिस्तीन के साथ खड़ा होकर के गुट में खड़े हो गए ना। तो आप क्यों खड़े हो गए? आपको तो सरकार को कहना चाहिए जो आपको किसी का साथ नहीं दीजिए। हमने तो फिलिस्तीन के अधिकारों की बात की है, हमने कब कहा है कि भी कांग्रेस। तो भाई, तो इजराइल में जो लोग मारे गए उनके अधिकारों की बात आपने क्यों नहीं की? इजराइल में तो मारे गए ना, 1000 से ज्यादा बच्चे मारे गए, बच्चे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसके साथ क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी खड़ी है? 2 देशों के बीच का युद्ध है और उसमें अब तक का जो मामला है, अरे भाई साहब, ज्यादा है। अरे कौशिक जी थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, भारत सरकार का स्टैंड गलत है, ये दोनों देशों का मामला है, तो आप क्यों फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए?
इजराइल अमेरिका किसी देश के साथ नहीं है, उनकी अपनी पॉलिसीज है। अरे आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या सोच करके फिलिस्तीन का साथ दिया? फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया? कोई एक ऐसी बात बताइए इसके कारण आपने साथ दिया। क्यों आप उसके साथ प्रस्ताव पारित किए? फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के पीछे वजह क्या है कांग्रेस पार्टी की? अगर सरकार अपनी नीतियों की धज्जियां खुद उड़ाने लगे तो अपने देश का बचाव करने के लिए भाई तो नीतियों का विरोध कीजिए ना। नीति क्या है आपके हिसाब से? नीति गुट निरपेक्ष वाली रहनी चाहिए ना। तो आप क्यों आप भी तो गुट निरपेक्ष का विरोध ही कर रहे हैं ना। हम क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों? तो आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं तो एक गुट में हो गए ना। आप एक गुट में हो गए ना। फिलिस्तीन के गुट में आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, आप लीबिया के साथ खड़े हो गए, आप तेहरान के साथ, ईरान के साथ खड़े हो गए ना। आप तो पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए। आप पाकिस्तान के साथ हो गए ना। आप फिलिस्तीन के साथ अगर हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं, आप लेबनान के साथ हैं, आप ईरान के साथ हैं। कमाल कर दिया। कमाल क्या कर दिया भाई? के लिए आपकी सोच के लिए कांग्रेस सरकार आने पर पदम श्री हम जरूर देंगे आपसे। आपने इतनी बड़ी खोज की है तो भाई हमने पाकिस्तान का समर्थन किया, अफगानिस्तान किया। बिल्कुल आपने की। आप एक तरफ कह रहे हैं कि गुट निरपेक्ष होना चाहिए, सरकार इजराइल के साथ खड़े होकर के गुट निरपेक्षता का पालन नहीं कर रही है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ पूछिए। ये कहते हैं ना, सुनिए। हाँ सरकार आप ये कहते हैं कि अभी मुस्लिमों की बात नहीं मानती, मुस्लिम कंपनियों के दबाव में नहीं आती। मुझे बताइए नुपुर शर्मा को क्यों निकाला, अपने एक अन्य प्रवक्ता को क्यों निकाला? सीधा अरब कंट्री से दबाव पड़ा और मोदी एहसान सिंह, आपकी आवाज, एहसान सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। एहसान सिंह मोदी जी ने देश का हालत कर दी है। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना। अरे बीजेपी का सवाल बीजेपी वालों से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछते हैं? मुकेश जी, मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी नहीं, कंफ्यूज पार्टी है। पूरी पार्टी कंफ्यूज है। वहां प्रस्ताव पारित करके कंफ्यूजन पैदा करते हैं। यहाँ इनके प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठ के कंफ्यूजन करते हैं। एक बार समर्थन करते हैं, एक बार विरोध करते हैं। और आज से ही नहीं मुकेश जी, ये कंफ्यूजन जब सभी जिस फाइल पे दस्तखत कर रही थी, कश्मीर भी उसी फाइल पे दस्तखत कर रही थी, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करके कश्मीर को का रोड़ा अटकाने वाला कार्य कौन किया? कांग्रेस ने किया। इनसे पूछिए, ईरान इराक का युद्ध हो रहा था, क्या भारत सरकार इराक के पक्ष में बोली थी कि नहीं बोली थी? आज एक मानवता की बात हो रही है, जहां मानवता सर्वसार हो रही है। एक आतंकवादी संगठन एक देश के ऊपर आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा आतंकवादी तरीके से हमला करता है, निर्लज्जता की सारे सीमा को पार कर देता है, आप उसके साथ खड़े हो जाते तो क्या माना जाएगा? जिन कांग्रेस फिलिस्तीन के साथ क्यों खड़ी है, इस बात का कोई जवाब जो है कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर नहीं। कौशिक जी और मुकेश जी 10 सेकंड और दीजिए। मुकेश जी आज ही नहीं, जब कोई किसी विशेष धर्म का 26/11 की घटना करता है, पार्लियामेंट पर अटैक करता है, तो भी पुष्टिकरण के नाते उस अपराधी के साथ खड़े हो जाते। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। इस नाते आज ये कहा जा रहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये अपराधियों की पार्टी है, हमेशा से आतंकवादियों की मदद करती रही, कभी टुकड़े इनका साथ देगी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी कौशिक जी कुछ आखिर में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आखिर में कुछ बोलना चाहेंगे क्या दर्शकों को? ठीक है, ऐसा हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी प्रोग्राम को खत्म करने की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। आखिरी कमेंट चाहूंगा कौशिक जी, क्या आप बताएंगे दर्शकों को कि फिलिस्तीन के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी है? एक कोई वजह? देखिए, फिलिस्तीन के साथ हम मानवता के कारण, फिलिस्तीन और इजराइल का जो संघर्ष है वो इजराइल ने क्या कर दिया है कांग्रेस के साथ? वहां तो फिलिस्तीन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल में तो 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आप सुनिए। अरे सीधा कहिए ना सर कि आपका मुस्लिम वोट बैंक है, वहां पर आपके जो वोटर है मुस्लिम वोट बैंक, उसको टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई दर्शक सब समझती है, आप भी समझते हैं, कहते नहीं है, बोलते नहीं है। अमरदीप त्यागी जी आखिरी कमेंट, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का यह स्टैंड जो ये दोहरा स्टैंड है, एक तरफ मानवता के नाम पे जो है आप फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हैं और उसी मानवता के नाम पर अभी इजराइल का विरोध करते हैं? मेरा सिर्फ ये कहना है, जो भी विपक्षी पार्टी है उन सबको एकजुट होना चाहिए और देश की जो नीति है उसके साथ खड़ा होना चाहिए।
ऐप से पहले भी हमारे विपक्षी दलों ने काम किया है। 71 वॉर में जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, हमारी विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के साथ थी। चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तब भी हमारी विपक्षी पार्टियां उनके साथ थी। और आज सवाल फिलिस्तीन और इजराइल का नहीं है, ये हमास और इजराइल का है। जब फिलिस्तीन का हो, यस यू कैन से जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन ये तो इनिशिएशन बाय हमास का साथ क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल सही है। तो आतंकवादी संगठन के साथ लड़ाई है, ना कि फिलिस्तीन के साथ या किसी देश के साथ। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अमरदीप त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। एसएन सिंह जी आपका, और विजय कौशिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन वक्त है, आज किसी के साथ अगर आप खड़े होते हैं तो आपके साथ पूरा लॉजिक भी होना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस ने फिलिस्तीन का साथ दिया है और जो मानवता का आधार बता रही है कि मानवता के आधार पे हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उसी आधार पे वो इजराइल का विरोध भी कर रही है। क्योंकि आप किसी के पक्ष में अगर कुछ नहीं बोलते हैं, जिस देश में 1000 लोगों की करीब जान गई, उनमें से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, और ये लड़ाई किसी देश के बीच में नहीं बल्कि एक देश और एक आतंकवादी संगठन के साथ है। और ऐसे में आतंकवादी संगठनों का साथ किसी भी तरीके से देना गलत है। फिलिस्तीन का साथ देकर के कांग्रेस आतंकवाद का साथ दे रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।